जिस तरह इंसानों को बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही पक्षियों को भी बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। हाँ, मगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो, फिर ही इंसानों और पक्षियों को बरसात का मौसम अच्छा लगता है और फिर ही सब बारिश का आनंद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया आसमान पर गहरे बादल देखकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलती है और वो तेजी से उड़ती हुई तोते और कबूतर के पास जाती है। मिठू और कबूतर, कुछ होने वाला है। आसमान पर बादल देखो कितने गहरे हैं। बहुत जोर की बारिश आने वाली है। हाँ चिड़िया, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हमें अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर लेना होगा। मगर मैं सोच रहा हूँ कि कौवे को भी साथ ले जाएं। वो हमेशा बरसात में भूखा रहता है, हमें उसे भी साथ लेकर जाना होगा। ना बाबा ना, मैं तो कौवे की तरफ नहीं जाऊंगी। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। तो फिर मैं और चिड़िया भोजन लेने जा रहे हैं। कबूतर तुम जाओ और कालू कौवे को भी बुला लाओ। वो हमारा पुराना दोस्त है। मैं कौवे को साथ लेकर आपके पीछे आ जाता हूँ। ऐसे कबूतर कौवे को बुलाने चिड़िया और मिठू भोजन लेने निकल जाते हैं। आसमान पर बादल गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रुको रुको, कौन हो? क्या दरवाजा तोड़ना है हमारे घर का? हाँ भी गंदी आँखों वाले। सॉरी मैं भूल गई। सुंदर आँखों वाले मोटे कबूतर, क्या बात है? मैं कालू से कोई बात करने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे के घर चला जाता है। कालू यार, आसमान पर गहरे बादल हैं। सब पक्षी दाना जमा करने के हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। मैं कालू कौवा और तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊं? शक्ल देखी है अपनी? क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छा भला तो हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारी आँखें बहुत गंदी हैं। अगर चलना है साथ तो चलो, ऐसी फजूल बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। चल भाग यहाँ से, तुम्हें जरूर उस छोटी चिड़िया ने भेजा होगा। भागो यहाँ से, बड़ा आया। चाचा कबूतर, तुम हमारी चिंता ना करो, जाओ और अपनी मोटी पत्नी का पेट भरने की चिंता करो। कबूतर कौवों से और कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी, हमें तो ऐसे ही कबूतर पर गुस्सा आ रहा था। कह तो ठीक रहा था कबूतर। चुप करके सो जाओ, जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। चुरा लेंगे किसी पक्षी के घर से भोजन। आगे हो कबूतर भैया, और कौवे कहाँ गए? आप तो कौवों को लेने गए थे। वो बहुत गंदे पक्षी हैं, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। छोड़ो, तुम चलो, यहाँ दहान के काफी पौधे हैं। हम चावल लेकर अपने घरों को जाते हैं। मगर इस बार अगर कौवे मुझसे भोजन उधार लेने आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फिर वो सब दोस्त अपना अपना भोजन लेते हैं और उड़ते हैं। कबूतर सुरक्षित अपने घर, मिठू अपने घर और चिड़िया अपना भोजन लेकर अपने बच्चों के पास अपने घर में पहुंच जाती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ आप आ गई। हमें बादल अंकल की आवाज से बहुत डर लग रहा था। मम्मा, पानी पीने जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो बच्चों, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हम नदी से पानी पी आते हैं। फिर वो सब नदी से पानी पीने चले जाते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया को जाते देख रहा था। वो जल्दी से चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत में एक छेद करने लगता है। कौवा चिड़िया के घर की छत में एक छेद करता है और साथ वाले पेड़ से एक बड़ा पत्ता लाकर उस छेद पर रख देता है। काम हो गया, अब मैं आसानी से रात को चिड़िया का लाया हुआ भोजन चुरा सकूंगा। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, चिड़िया के घर की छत में छेद कर आए हो? हाँ, छेद भी कराया हूँ और उस पर एक पत्ता भी रखाया हूँ ताकि चिड़िया को पता ही ना चले।
चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर तेजी से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा, बहुत तेज बारिश है। हाँ गुड़िया, अब हमें कोई चिंता नहीं बेटी, हमारे पास भोजन है। फिर वो सब भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। बारिश की मीठी मीठी आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी। आधी रात को गोरी कालू से कहती है, कालू जी, बहुत भूख लगी है, चिड़िया सो गई होगी, जल्दी जाओ और चिड़िया का भोजन चुरा लाओ। मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है और आहिस्ता से पत्ता हटाकर छेद में से चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया का रखा हुआ एक मीठा फल उठाकर कौवा छेद में से बाहर निकलता है और वापस पत्ता छेद के ऊपर रखकर छेद बंद करते हुए वहाँ से भाग जाता है। रात गुजर जाती है। बारिश जोरों पर थी। मम्मा चिड़िया अपना रखा हुआ मीठा फल ना देखकर बच्चों से पूछती है, बच्चों, मीठा फल किसने खाया है? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं खाया। मम्मा, मैंने भी नहीं खाया। तो फिर वो मीठा फल कहाँ गया? मैंने तो खिड़की भी रात को बंद कर दी थी। फिर कौन चुरा सकता है हमारा मीठा फल? फिर अचानक गुड़िया की नजर ऊपर छत पर जाती है। मम्मा, वो देखें, घर की छत में छेद है और ऊपर किसी ने पत्ता रखा हुआ है। तो ये काम जरूर उन दुष्ट कौवों का होगा। आज रात मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। कौवे मीठा फल खाकर मजे से सोए हुए थे। कबूतर भी अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था। मिट्ठू अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। शाम के कौवे उठते हैं। कालू जी, आज चिड़िया के घर चोरी करने मैं जाऊंगी। वो पीपल का पत्ता हटाकर अंदर चली जाना और वापस आते समय उसे अच्छे से रखकर छेद बंद कर देना। ऐसे तो कभी भी चिड़िया को पता नहीं चलेगा कि उसका भोजन कौन और कैसे चुरा रहा है। चिड़िया भी पूरी तैयारी में थी। उसने एक लोहे की सलाख आग पर गरम कर ली थी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। एक रात ऊपर से बारिश, इसलिए उसे कोई भी नहीं देखता। वो चिड़िया की छत पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, कोई है? छत पर कोई है? छी छी, चुप कर जाओ। गोरी पीपल का पत्ता हटाती है और जैसे ही चिड़िया के घर में घुसती है, चिड़िया गरम गरम लोहे की सलाख गोरी की पूंछ पर लगा देती है और गोरी की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचा लो। कालू, मुझे बचा लो। चिड़िया गरम सलाख फिर से गोरी की पूंछ पर लगाती है। अब करोगी चोरी मेरी मेहनत से जमा किया हुआ भोजन? बताओ बताओ। बच्चों की तो ये देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को अच्छा सबक सिखाती है और बहुत मुश्किल से गोरी छेद में से बाहर निकलकर भागती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, हाय हाय।